आज सुबह जब राहुल गांधी पटना एयरपोर्ट से सदाकत आश्रम की ओर बढ़े तो यह सिर्फ एक यात्रा नहीं थी। यह इतिहास से संवाद, राजनीति से पुनर्स्थापन और स्मृति से ऊर्जा लेने की कोशिश थी। 85 साल बाद कांग्रेस की कार्य समिति बिहार लौटी और राहुल गांधी ने यहीं से दूसरी आजादी की पुकार दी। सदाकत आश्रम, जहां देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पदमुक्त होकर जीवन बिताया। यह आश्रम मजहरुल हक के मित्र खैरू मियां की दी हुई 20 एकड़ जमीन पर बना है। गांधी और मजहरुल हक इसके संस्थापक माने जाते हैं। 1940 में यहाँ कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई थी, जब भारत असहयोग आंदोलन की तैयारी कर रहा था। 2025 में उसी स्थल पर फिर से कांग्रेस की सर्वोच्च समिति जुटी है। बैठक से एक दिन पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीरपैंती में अडानी को बिजली कारखाने के लिए जमीन दिए जाने का विरोध किया। तेज बारिश में भी प्रदर्शन हुआ, लेकिन बिहार के लोग इस आंदोलन को विकास विरोधी भी मान सकते हैं। यह कांग्रेस के लिए नैरेटिव का द्वंद्व संघर्ष बनाम निर्माण। बैठक को विस्तारित कार्य समिति का रूप दिया गया। कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और संगठन प्रभारी शामिल हुए। मुद्दे थे वोट चोरी, बेरोजगारी, अति पिछड़ा आरक्षण, महिलाओं के खिलाफ अपराध, लेकिन कुछ चेहरे विवादित भी रहे। रेवंत रेड्डी, शिव कुमार, सिद्धरमैया। क्या राहुल गांधी इन चेहरों के साथ बिहार के हिंदुओं का विश्वास जीत पाएंगे? शायद नहीं। एआईएमआईएम लगातार तेजस्वी की सभाओं में विरोध कर रही है। राहुल को लग रहा है कि मुस्लिम वोट कांग्रेस की ओर लौट रहा है। तेजस्वी के घर में भी तनाव है। भाई के बाद बहन ने भी मोर्चा खोल दिया है। राहुल ने अब तक तेजस्वी को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित नहीं किया। गठबंधन की दौड़ खिंच रही है, लेकिन टूटना कोई नहीं चाहता। राहुल गांधी ने कहा, हमें दूसरी आजादी की लड़ाई लड़नी है। यह उद्घोष लोकतंत्र की रक्षा, संस्थागत स्वतंत्रता और जनाधिकारियों की मांग करता है। लेकिन विडंबना यह है कि 7 दशकों तक उनके ही परिवार का शासन रहा। अगर यह नैरेटिव आत्मलोचना से जुड़ता है तो नैतिक गहराई पाता है, वरना यह सिर्फ एक भावनात्मक नारा बनकर रह जाएगा। दिल्ली में राहुल ने केजरीवाल से अलग राह ली। बिहार में भी तेजस्वी को अब तक सीएम फेस नहीं बताया गया। तेजस्वी ने साफ कहा, हम 243 सीटों पर लड़ेंगे। यह सिर्फ आत्मविश्वास नहीं, बल्कि गठबंधन में रस्साकशी का संकेत भी है। राहुल गांधी ने सदाकत आश्रम को मंच बनाकर एक बड़ा संदेश दिया कि कांग्रेस अब बिहार को सिर्फ सीटों की दृष्टि से नहीं, बल्कि राजनीतिक पुनर्जागरण की भूमि मान रही है। यह वही शैली है जो भाजपा लंबे समय से अपनाती रही, जहां प्रतीकों को राजनीति का औजार बनाया जाता है। तो क्या यह सिर्फ बैठक थी? नहीं, यह एक राजनीतिक पुनर्स्थापना का प्रयास था। दूसरी आजादी का उद्घोष तभी सार्थक होगा जब कांग्रेस अपने अतीत की आलोचना, वर्तमान की रणनीति और भविष्य की दृष्टि को एक साथ साधे। बिहार की राजनीति में यह बैठक एक संकेतक है कि गठबंधन की राजनीति अब सिर्फ सीटों की नहीं, बल्कि नैरेटिव की लड़ाई बन चुकी है। और राहुल गांधी इस लड़ाई में अब सहभागी नहीं, बल्कि सूत्रधार बनना चाहते हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।